का दरिया है और डूब के जाना है, बिल्कुल यही बात सिद्ध होती है अम्बाला शहर में। अरे परेशान हो गया, मार दिया ये कमेटी वालों ने, मारे तो सरकार है ये। आज अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है, अगर फ्लड आता है तो अम्बाला की जो तस्वीर है वो इससे भी बुरी होगी। हमारे जो सिस्टम के अंदर खामियां रही हैं, जो नाले अटैच नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी जांच के मैंने अभी कमिश्नर साहब से कहा है, ये निर्देश देंगे। इंक्रोचमेंट किसी की नहीं चलेगी, शहर को डूबने नहीं दिया जाएगा। सरकार के, जनता के लाखों रुपए जो है वो सफाई व्यवस्था पर लगा दिए गए, उससे पहले भी करोड़ों रुपए अम्बाला की सीवरेज के लिए लगा दिए गए, लेकिन ये अम्बाला है जिसकी तस्वीर बदलने का नाम नहीं लेती। हम और आप हर बार यही कहते हैं, तू भी बदल अम्बाला, अब जमाना बदल गया, लेकिन अम्बाला है कि बदलने का नाम नहीं लेता। विकास का दरिया है और डूब के जाना है, बिल्कुल यही बात सिद्ध होती है अम्बाला शहर में। और ये तस्वीरें साफ तौर पर गवाही दे रही हैं उस विकास की जिसका दम बीजेपी हर चुनाव में भरती है। भाई साहब, क्या हालत है? बाइक आपकी रुकी, कैसे जा रहे हैं आप? अरे परेशान हो गया, मार दिया ये कमेटी वालों ने, मारे तो सरकार है ये। क्या कहना चाहते हैं? विधायक जी खुद जो है वो दौरे पर हैं। हैं जी, विधायक जी खुद दौरा कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं। वो देख ही रहे, हमारी कहने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद पानी में तैर रहे हैं, उनको खुद मालूम हो जाए चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पर। सलाह देना चाहते हो कमेटी वालों को, क्या कहना चाहते हो? पानी निकासी करो यहाँ से। बिल्कुल, पानी की निकासी जो है वो उसकी ज़रूरत है, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से ये दरिया बह रहा है वो कहीं ना कहीं काफ़ी खतरनाक है। क्योंकि एक दिन की बरसात में अगर ये हाल है और अगर इसी तरीके से लगातार बरसात होगी तो कहीं ना कहीं ये जो शहर है ये पूरी तरह से नदी में तब्दील हो जाएगा। फिलहाल ये जो सड़क है ये है अम्बाला शहर की पुलिस लाइन से आर्य चौक की ओर जाने वाली सड़क, जहाँ पर आप विकास के जो हालात हैं वो देख सकते हैं। नगर निगम की पूरी जो टीम है वो पीछे विधायक जी के साथ इस समय दौरा कर रही है, और जैसे जैसे हम और पानी के अंदर जाएंगे आप देख सकते हैं ये जो पानी है ये और गहरा होता जाएगा। जिस विकास का नाम बीजेपी सरकार हर बार हर चुनाव में लेती है, अगर इसे विकास कहते हैं तो वाकई ही ये एक बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए। क्योंकि ये जो मेन सड़क है इसे पॉश इलाका कहा जाता है। आसपास अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसी सड़क के ऊपर हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, कमर्शियल जो जगह है वो है, और ये काफ़ी खुली और चौड़ी सड़क है। अगर यहाँ पर ये हाल है तो आप सोच सकते हैं कि रिहायशी इलाकों में क्या हाल होगा, जहाँ पर लोग रहते हैं, वो तंग गलियाँ जहाँ पर सीवरेज सिस्टम जो है उसका भट्ठा पहले से ही बैठा हुआ है, वहाँ पर क्या हाल होगा, ये वास्तव में सोचने वाली बात होगी। फिलहाल मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि वो दिखाएं, इस ओर जो है वो हॉस्पिटल्स हैं, कमर्शियल प्लेसेस हैं, होटल्स हैं, इसके आगे फिर एक MM हॉस्पिटल है, अग्रवाल हॉस्पिटल है, इसके आगे भी बहुत सारे अस्पताल हैं। यानी जो लोग परेशान हैं, मरीज यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए भी, जिनके पास ख़ास तौर पर चौपहिया वाहन नहीं है, उनके लिए ये जो बरसात है ये किसी मुसीबत से कम नहीं। बहरहाल हरप्रीत जो मेरे साथ हैं इस समय, मेरे सहयोगी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पीछे दिखाएं कि विधायक जी भी इस समय इसी पानी में हमारे साथ दौरा कर रहे हैं अधिकारियों को लेकर। अधिकारी उनके साथ हैं, पीला मास्क लगाए जो व्यक्ति इस समय फ़ोन पर बात कर रहे हैं वो नगर निगम के कमिश्नर हैं। उन्हें भी पानी में साथ उतारा गया है ताकि उन्हें पता लगे कि पानी में कैसे जाया जाता है, कैसे लोगों को परेशानी होती है। तो कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब जो खुद इस पानी में उतरे हैं, हालांकि नगर निगम के जो कमिश्नर हैं वो अभी नए हैं यहाँ अम्बाला में, और हम यही कहेंगे कि ये अच्छी बात है वो खुद पानी में उतरे हैं और कम से कम दौरा कर रहे हैं। ये जो गाड़ियाँ दूर से आ रही हैं मैं आपको दिखाऊंगा, वो दूर से मारुति की एक गाड़ी आ रही है, उसके जो टायर हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। लेकिन इस पानी में उतरने से पहले उसे भी सोचना पड़ रहा है कि हम पानी में उतरें या ना उतरें। तो कहीं ना कहीं जो विकास है बीजेपी का उससे हर कोई अचंभित है, हर कोई परेशान है। वो ऑटो आप देख सकते हैं पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। बहरहाल हम शहर के कई और
इलाकों में भी चलेंगे, कोशिश करेंगे कि विधायक जी को अपने साथ लेकर जाएं और उन्हें भी दिखाएं कि विकास का दरिया कहाँ, किस तरीके से, किस इलाके में कैसे बह रहा है। ये देखिए, जैसे जैसे हम जाएंगे आप देख सकते हैं कि मेरे भी जो है वो घुटनों तक यहाँ पानी आने को है। अगर हम और इलाकों में जाएंगे वहाँ पे भी कमोवेश यही हालात हैं। फ़िलहाल ये जो अधिकारी हैं इनसे भी हम ज़रूर पूछेंगे कि आखिर इन्होंने ये जो तैयारियां हैं ये पहले क्यों नहीं की, क्योंकि हर बार बरसात में अम्बाला का यही हाल होता है। हर बार दावे किए जाते हैं, हर बार कहा जाता है कि इस बार जो बरसात है उसमें अम्बाला को पानी की मार से जो है वो दूर रखा जाएगा, अम्बाला को पानी की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन हर बार ये जो दावे हैं ये फेल होते हैं। फ़िलहाल हम चलेंगे अम्बाला के कुछ और इलाकों में, विधायक जो हैं वो हमारे साथ रहेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी सवाल करेंगे कि आखिर बीजेपी का ये कैसा विकास है। इससे पहले हम आपको शहर के और इलाकों की तस्वीरें दिखाएं। फ़िलहाल विधायक असीम गोयल जो कि खुद दौरा कर रहे हैं, हम उनसे भी जो है वो बातचीत ज़रूर करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हर बार जो है वो दावे किए जाते हैं लेकिन जो है इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो सामने आती हैं, उसका क्या कारण है ये ज़रूर पूछेंगे। विधायक जी, आप दौरा कर रहे हैं, खुद जो है घुटने घुटने पानी में आप उतरे हैं, हर बार दावे जो हैं वो ज़रूर किए जाते हैं लेकिन विकास की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, क्या कारण है? देखिए, ये जो आज ये सड़क जो हम दौरा कर रहे हैं जिसका, ये सड़क में मुझे लग रहा है ज़िंदगी में पहली बार पानी आया है। और ये जो नाले बने हैं, एक नाले की बना ज़रूर दिया लेकिन उसकी आगे अटैचमेंट प्रॉपर है नहीं है। और ये जो नाजायज़ कब्जे कुछ हो रखे हैं, जो रैम्प्स बने हैं वो नाले के बहाव को बहुत ज़्यादा रोकते हैं। और दूसरी साइड का नाला अभी कंप्लीट नहीं है, वो आदेश दिए हैं कि वो नाला तुरंत जल्दी प्रभाव से कंप्लीट किया जाए। और ये जो सड़क बननी है इसकी लाइनिंग उठा के बनाई जाएगी, इसके जो कैम्बर हैं, जो इसके ढलान हैं, उस तरीके से रखे जाएंगे कि ड्रेन के अंदर पानी प्रॉपर जाए और यहाँ जल भराव की स्थिति ना बने। दादी, हम सड़क पर चल रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं, आप वो तस्वीरें देख सकते हैं, एक्टिवा को आप देख सकते हैं पूरी तरह डूब रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं यूँ लग रहा है कि हम एक नदी में जो है वो उतर रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं सामने आ रही हैं, लोग इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छे दिनों का वादा किया था। देखिए, इसमें मैं कोई राजनीतिक बात नहीं लाना चाहता लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जिन लोगों ने 10 साल शहर को पहले संभाला, जब सीवरेज डाला वो सीवरेज प्रॉपर नहीं था, अटैच नहीं था और ड्रेन की सारी समस्या का भुगतान जो है आज तक जनता कर रही है। एक दिन में इसको सुधारा नहीं जा सकता। सीवर डलता है 50 साल के लिए। अब आपके कई साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे कि जी आपने 7 सालों में क्या किया। हम लगातार उस चीज़ को सुधारने के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन जो सीवर है वो 50 साल के सिस्टम से सरकार डालती है। सीवर करोड़ों रुपए का सीवर यहाँ, सैकड़ों करोड़ रुपए का सीवर यहाँ डाला गया, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही सीवर डला, जब से बाढ़ का प्रकोप बल्कि अम्बाड़ा में बढ़ा है, घटा नहीं है। और ये सारी चीज़ें देखने की आज ज़रूरत है। अमृत के नाते कुछ जो नाले बने थे, उन नालों की भी जो ठेकेदार हैं, अगर उन्होंने कोई अनियमितताएं कर रखी हैं, उनके ऊपर भी 100% कार्रवाई होगी, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। और किसी भी सूरत के अंदर अम्बाड़ा को, हमारा लक्ष्य है कि निकासी का प्रबंध हो। और हमने तो बड़ा एक सिंपल मेथड रखा था यहाँ कि आप सारे नालों को आपस में अटैच कर दें और यहाँ से पानी जो है इसका ट्रैवल करा के जीटी रोड के थ्रू आगे जो नदी है आप उसमें वो पानी डाल दें। ये बिल्कुल सिंपल मेथड था, लेकिन अब ये नाले आपस में अटैच नहीं है। और आज ये पहली बार जो यहाँ पर हो रहा है, ये अपने आप में वाकई एक दिक्कत वाली कहानी है और इसको ये आगे भविष्य में ना हो इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। नगर निगम कमिश्नर जो हैं वो आपके साथ हैं, आप बोल रहे हैं कि एंक्रोचमेंट जो है वो लोगों ने एंक्रोचमेंट कर रखी है, उनको तोड़ने के आदेश जो है वो जारी किए गए हैं क्योंकि पानी की निकासी जो है वो बेहद ज़रूरी है। आज अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है, अगर फ्लड आता है तो अम्बाला की जो तस्वीर है वो इससे भी बुरी होगी। क्या कुछ ज़रूरी कदम जो है वो उठाने के आप निर्देश देने वाले हैं? देखिए, मेरा एक मानना है, जो बरसात कभी हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में बरसती थी, वो बरसात भी आज घंटों के हिसाब से बरस जाती है। ग्लोबल वार्मिंग का एक ये बुरा इफेक्ट ज़रूर हमारे ऊपर आया है। और दूसरा, कहीं ना कहीं हमारे जो सिस्टम के अंदर खामियां रही हैं, जो नाले अटैच नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी जांच के मैंने अभी कमिश्नर साहब से कहा है, ये निर्देश देंगे। और जिसने इंक्रोचमेंट कर रखी है, जिसकी वजह से पानी अवरुद्ध हो रहा है,
कोई भी हो, वो कोई रसूखदार आदमी भी हो, इंक्रोचमेंट किसी की नहीं चलेगी। शहर को डूबने नहीं दिया जाएगा एक आदमी की ज़बरदस्ती की वजह से, या किसी 10 आदमियों की ज़बरदस्ती की वजह से, या 50 आदमियों ने कोई इंक्रोचमेंट कर रखी है। शहर को डूबने नहीं दिया जाएगा। विधायक जी, आपने आरोप लगाया कि जो नेता यहाँ 10 साल रहे उन्होंने सीवरेज सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। जो सीवरेज सिस्टम पर करोड़ों रुपया लगाया गया था, वो जो सीवरेज सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा। आप विधायक हैं, क्या अब आप उसको दुरुस्त करने का कोई फार्मूला निकालेंगे? क्योंकि करोड़ों रुपया सरकार का लगा हुआ है, सीवरेज सिस्टम डला हुआ है, किसी तरीके से उसे दुरुस्त करने का कोई फार्मूला? देखिए, मैंने आपको जैसे बताया, सीवर सिस्टम वैसे 50 साल के लिए डलता है और लगभग, जहाँ तक मेरी जानकारी है, लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ सीवरेज डाला गया। 200 करोड़। लेकिन आज आप वो 200 करोड़ को यहाँ तैरते हुए देख सकते हैं। मैंने जैसे कहा, लोग हमारे ऊपर भी सवाल उठाएंगे और उठने लाजमी भी हैं। मैं सवालों से नहीं डरता, मैं काम में विश्वास रखता हूं और हम इसका हल निकाल के देंगे। अमरूद के नाते नाले बनवाने की इसीलिए हमने अनुशंसा की थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि भाई हमारा सिंपल मेथड था, नालों से पानी को ट्रैवल करके जो है शहर से बाहर भिजवा दिया जाए। लेकिन अब उन नालों में आपस में दिक्कत है और आज एक्शन जो हैं पीडब्ल्यूडी और उनके अधिकारी, इरिगेशन के अधिकारी, पब्लिक हेल्थ के अधिकारी, निगम के कमिश्नर साहब, उनके अधिकारी, सारे हम ज्वाइंट दौरा कर रहे हैं और जिस भी विभाग की इसमें गलती पाई जाएगी वो उस गलती को तुरंत सुधारेगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ या लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए, बहरहाल ये असीम गोयल थे और अच्छी बात यह है कि बहुत कम विधायक ऐसे होते हैं जो इस तरीके से खुद पानी में उतरते हैं और विधायक जी जो हैं वो दौरा कर रहे हैं। बहरहाल नगर निगम कमिश्नर जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि फ़िलहाल जो अभी तक जो उन्होंने देखा है उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आया है। और ये जो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग देख सकते हैं आप कैसे एक्टिवा जो है वो रुक गया, घड़ीस करके लेकर आ रहे हैं, मजबूरी है इन लोगों की। फिलहाल नगर निगम की पूरी टीम यहाँ पर है, उनसे बातचीत करेंगे। कमिश्नर साहब, हालांकि आप नए हैं अम्बाला के लिए, अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन उम्र के हिसाब से जज्बा जो है वो ज़रूर कहीं ना कहीं मजबूत होगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे इन तस्वीरों को से जो है अम्बाला को पार लगाएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो यहाँ पर जो बारिश हुई है, रात के 12 बजे से बारिश हुई है, ठीक है। रात के 12 बजे से हमारी टीम लगी हुई है लगातार और हमने जितने भी पब्लिक हेल्थ के पंप्स थे वो सारे चालू किए हैं। और लेकिन आप देखेंगे कि ना ड्रेन का जो है, जो सेशन ड्रेन का जो लेवल है वो अपने नॉर्मल लेवल से भी ऊपर काफ़ी चल रहा है, जिसके कारण से ये हो गया है कि पानी बैक फ्लो मार रहा है। दूसरा, एक साइड में जहाँ पर जो ये रोड है, ये पीडब्ल्यूडी की रोड है, ये नीचे पड़ी हुई है और जो नाले हैं वो ऊपर की साइड है, तो पानी उसमें भी नहीं जा रहा है। एक साइड नाला है नहीं, तो जितना भी पानी जाना चाहिए उसको समय लगेगा यहाँ से निकलने में। ये पहली बार होगा शायद आपको इस तरीके से पानी में उतरना पड़ा हो, इस तरीके से दौरा करना पड़ा हो? देखिए, हमें हर चीज़ के लिए तैयार रखना चाहिए और पब्लिक के लिए समस्या होती है, पब्लिक की समस्या के साथ साथ हमको भी ध्यान। नालों की जो सफाई है उसके ऊपर जो है वो लाखों रुपया लगाया गया, लेकिन वो लाखों रुपए जो लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं वेस्ट फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। क्या उसका भी आप जायज़ा लेंगे? क्या काम किया गया, क्या नहीं किया गया? जो लोग जिम्मेवार हैं उन पर कार्रवाई होगी? देखिए, ऐसा है कि नालों की जो सफाई है वो हुई है, लेकिन लेवल होता है कि इतने समय तक पानी रख सकता है। हमारे, आप देखिए, पूरे नालों के अंदर जितने भी लोगों के द्वारा इतना कचरा डाल रखा है कि वो चोक हो रखे हैं, ठीक है। उसको समय से हम लगातार क्लीनिंग करते रहते हैं, लेकिन अब इतनी बारिश के साथ साथ वो टेकअप नहीं कर पाते। और जितना भी आपको ऐसा कहीं कोई कमियां रही है उसको हम पूरा चेक करवाएंगे। अभी विधायक जी ने कहा कि लोगों ने एंक्रोचमेंट जो है वो कर रखी है और वो जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर पर इस सड़क नुमा नदी की तस्वीरों से साफ होता है कि पानी की निकासी कतई नहीं है सड़क के ऊपर, हालांकि पॉश इलाका है। क्या कार्रवाई करी जाएगी या ये जो बड़े लोग हैं इन्हें छोड़ दिया जाएगा? देखिए, आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर जो नाला होता था उस पर लोगों ने रैंप बना रखे हैं, जिसके कारण से सफाई नहीं होना मुश्किल है। आप कहीं हमारे मार्केट भी देख लीजिए, उन सब के ऊपर लोगों ने रैंप बना रखे हैं, जिसके कारण से सफाई होना वाला है। हम खुद लगभग 2 महीने से इस पे लगा रखे हैं। हमने जहाँ भी कार्रवाई की है उसमें हमने क्लियर किया है
कुछ जो हमने टेक्निकल पॉइंट भी देखे हैं जहाँ पर कुछ नाले कनेक्टेड नहीं है, उनके कारण से भी है। तो वो हमने दोनों हम इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग इसीलिए चल रही है, इसी इंटर डिपार्टमेंटल दौरा इसीलिए चल रहा है ताकि जहाँ जहाँ पॉइंट हैं वो हम बता दिया जाए, उनको सही कर दिया जाए ताकि कोई इस टाइम यानी एंक्रोचमेंट जो है, जैसा कि विधायक जी ने सख्त शब्दों में कहा, जिन्होंने एंक्रोचमेंट कर रखी है उन पर कार्रवाई करेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। तो ये नगर निगम कमिश्नर थे जो हमें बता रहे थे कि लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है। बहरहाल उनकी पूरी टीम इस समय समीक्षा कर रही है कि ये जो पानी है आखिर ये जल भराव की स्थिति क्यों आई। हालांकि सरकार के, जनता के लाखों रुपए जो है वो सफाई व्यवस्था पर लगा दिए गए, उससे पहले भी करोड़ों रुपए अंबाला की सीवरेज के लिए लगा दिए गए, लेकिन ये अंबाला है जिसकी तस्वीर बदलने का नाम नहीं लेती। और हम और आप हर बार यही कहते हैं, तू भी बदल अंबाला, अब जमाना बदल गया, लेकिन अंबाला है कि बदलने का नाम नहीं लेता। बहरहाल हम आपको लेके चलेंगे अंबाला के कुछ और इलाकों में, और भी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ इस समय जहाँ हम खड़े हैं वहाँ आप देख सकते हैं पानी का जो जल स्तर है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। मेरे घुटनों से ऊपर तक जो है वो पानी आ चुका है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ निगम अधिकारियों की लापरवाही है, क्योंकि अगर समय रहते इस पर काम किया होता तो ये स्थिति कभी ना आती। अब जब पानी भर चुका है, अब दौरा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये दौरे उस समय करने थे, ये नालियों के लेवल उस समय चेक करने थे जब हमें पता था कि मानसून आने वाला है। बहरहाल चलते हैं आपको लेकर अंबाला के कुछ और इलाकों में, और वहाँ की जो तस्वीरें हैं, अच्छे दिनों की तस्वीरें हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से विधायक पूरी नगर निगम की टीम के साथ शहर का दौरा कर रहे हैं। शहर की एक ये भी तस्वीर है जो इस समय हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम सड़क पर हैं या नदी पर, क्योंकि ये बीजेपी के अच्छे दिनों के दावे हैं। इन दावों में सड़क दिखाई दे या ना दे, लेकिन नदी आपको जरूर दिखाई देगी। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। भाजपा के जो अंबाला शहर से विधायक हैं वो पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के सीवरेज प्लांट पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि 10 सालों में जो सीवरेज प्लांट लगाया गया था उसके हालात इतने ख़राब थे कि उसका कोई लेवल नहीं था, जिसके कारण शहर का ये हाल हुआ। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि विधायक असीम गोयल अधिकारियों को लेकर इस पानी में उतरे हैं, दौरा कर रहे हैं, और एक एक पहलू को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जल भराव की ये स्थिति हुई तो क्यों हुई। लेकिन फिलहाल ये टीबी अस्पताल रोड है, और दूर तक जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नज़र आएगा, वो बरसाती पानी जो फिलहाल नदी में तब्दील हो चुका है। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि दूसरी तरफ टीबी अस्पताल की तस्वीरें जो हैं वो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि वो भी पानी से लबालब हो चुका है। फिलहाल ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इससे हमारा मकसद सिर्फ यही है कि सरकार अपनी आंखें खोले और उस जनता से किए गए वादों को पूरा करे जिनसे वोट लेने के लिए सरकार ने कहा था कि हम आपको अच्छे दिन दिखाएंगे। जनता अच्छे दिन देखने के लिए तरस रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये कतई भी अच्छे दिनों की नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं लोग कितनी मुश्किल में जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं। पानी से होकर के इन लोगों को कैसे गुजरना पड़ रहा है, कई वाहन रुक रहे हैं, घड़ीसते हुए वाहनों को लोग नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीरें हैं ये वास्तव में मन को विचलित कर देने वाली है। हम आपको और भी इलाकों की तरफ लेकर चलेंगे और भी तस्वीरें दिखाएंगे। पुलिस लाइन और टीबी अस्पताल की तस्वीरें दिखाने के बाद हम आपको लेकर आए हैं अंबाला शहर के प्रेम नगर में, और ये रिहायशी इलाका है। यहाँ पर भी दूर तक आपकी नज़र जहाँ तक जा सकती है और जहाँ तक हमारा कैमरा दिखा सकता है, यहाँ पर भी जो रिहायशी इलाके की सड़कें हैं ये पूरी तरह से नदी में तब्दील हो चुकी हैं। जिन लोगों के घर नीचे हैं उन घरों में पानी भी घुसना शुरू हो चुका है। ये हम आपको दिखा रहे हैं हितेंद्र गौतम जी का मकान है 382 प्रेम नगर, और ये जो सड़क है ये भी पूरी तरह से पानी में डूबती हुई नज़र आ रही है। फ़िलहाल इनके साथ ये जो बिल्डिंग है ये पोस्ट बैंक, इंडियन पोस्ट बैंक पेमेंट बैंक की बिल्डिंग है, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी अंदर तक पूरी तरह से पानी मार कर चुका है।
यानी कि जो प्रशासन के दावे हैं वो कहीं ना कहीं रिहायशी इलाकों में भी फेल होते नज़र आ रहे हैं, जहां पर लोगों को इसका सबसे ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ता है। ये गैस के जो पिलर्स लगे हुए हैं जो दर्शाते हैं कि यहाँ पर गैस पाइप यहाँ से निकल रही है, ये भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। ऐसे ही इन गलियों में हम आपको आगे लेकर चल रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं कि खाली ऐसा नहीं है कि कुछ इलाका, बल्कि प्रेम नगर की बात करें तो प्रेम नगर की लगभग जो सड़कें हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। प्रेम नगर के दूसरी ओर की अगर हम बात करें, वहीं पर विधायक असीम गोयल का भी निवास स्थान है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रेम नगर की। प्रेम नगर का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। जिस तरफ आप देखेंगे उस तरफ जो सड़कें हैं वो नदियों में ही तब्दील हुई नज़र आएंगी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये जो पानी का लेवल है वो एक ही दिन की बरसात में काफ़ी ऊंचा आ गया। चन्नी जी मशहूर कलाकार हैं। चन्नी जी, आप यहाँ रहते हैं, आपका घर यहाँ पर है, जिस तरीके की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अच्छे दिनों के वादे की तस्वीरें हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आज मैं धन्यवाद करता हूँ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ का। कम से कम ये अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ वालों ने ये तो ध्यान दिया कि यहाँ रहने वाले लोगों के क्या हालात हैं। आधे घंटे की बारिश में 1 फुट पानी होता है यहाँ पे, और पीछे वाली जो गली है उसमें भी सेम पोजीशन है। अपने घरों में लोग कैद हैं और कुछ घर तो ऐसे हैं आधे घंटे की बारिश में उनके घरों में पानी घुस जाता है, और बुज़ुर्ग लोग हैं जो घर का सामान उठा करके ऊपर भी नहीं रख पाते हैं, वो बेचारे उसमें सामान तैर रहा है उनका, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सरकार दावे करती है, प्रशासन ने दावे किए, कई लाख रुपए खर्च कर दिए सफाई व्यवस्था में, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें नहीं, ये सिर्फ कागजों में सफाई व्यवस्था है। यहाँ से आप RS स्कूल चौक से और जंडली तक आप देखिए, ये जो नाला है ये नया बनाने के ऑर्डर थे, उनके ऊपर स्लैपें नहीं डाल दी गई हैं, नाले कच्चे हैं अंदर, अभी कैश उठा लिया गया है। नाला कोई पक्का नहीं बना हुआ, किसी नाले की सफाई नहीं हुई है। यहाँ से अगर आप ये पानी उतरने के बाद आकर के देखें कि इस पर सिर्फ 4 इंच पानी चलता है नाले। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था पर जो है वो आरोप लगा रहे हैं। आप कब से रहते हैं यहाँ पर? यहाँ 35 साल से। क्या 35 साल से यही दुर्दशा है? यही आधे घंटे की बरसात में यही दुर्दशा होती है। 35 साल से ही ये सब देख रहे हैं? पहले नहीं था, पहले इतना, अब 8-10 साल से तो बहुत ज़्यादा है। नाले की कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, ये नाला ओवरफ्लो हो गया आ रहा है। किसको दोषी मानते हैं? हम तो प्रशासन को मानते हैं, कमेटी को मानते हैं, कॉरपोरेशन को मानते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं 35 साल से ये लोग जो है यहाँ पर रह रहे हैं और इनका कहना है कि हर बार ऐसी ही जो दशा है वो देखने को मिलती है, जिसके लिए ये प्रशासन को दोषी मानते हैं। और वाकई ही इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी, वो लोग जिनके ऊपर सफाई व्यवस्था का दारोमदार है, कहीं ना कहीं वो दोषी हैं, क्योंकि लोग वोट देते हैं, लोग टैक्स देते हैं, लोग तरह तरह के रोड टैक्स देते हैं, सफाई के पैसे देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें साफ और स्वच्छ वातावरण मिल सके। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो वाकई ही बदहाल करने वाली हैं और लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाने वाली हैं, क्योंकि जब भी बरसात होती है ये सड़कें नदियों में तब्दील हो जाती हैं। हम आपको लेकर चलते हैं अम्बाला के कुछ और इलाकों में, वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लोगों के आशियानों में पानी घुस गया और ये आशियाने जो काफ़ी मेहनत से इन लोगों ने बनाए थे, उन्हें वो डूबता हुआ देखकर कहीं ना कहीं दुखी हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इस घर के ठीक सामने खड़े हैं। इस घर में भी आपको अंदर लेकर जाएंगे और पानी को रोकने की नाकाम कोशिश जो है वो इसके ज़रिए की जा रही है, जबकि जो पानी है उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं कि किस तरीके से लोगों के घरों में पानी जो है वो घुस चुका है। ये देखिए, ये ड्राइंग रूम की तस्वीरें हैं, देख सकते हैं कैसे जो पानी है वो इस ड्राइंग रूम में भी पूरी तरह से मार कर चुका है। कहीं ना कहीं व्यथित करती हैं ऐसी तस्वीरें, क्योंकि लोग घर बनाते हैं अपने खून पसीने की कमाई से, अपने घर को संजोते हैं अपने सपनों से, अपने घर को संजोते हैं अपनी हर उस उम्मीद से कि इस घर में वो आराम से, सुकून से रह सकेंगे। लेकिन अगर
प्रशासन के खोखले दावों के नतीजे ऐसे हों तो आखिर कोई कैसे अपने सपनों के घर में आराम से रह सकता है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें कि पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है, भले ही वो ड्राइंग रूम हो या बेडरूम हो। यही कारण है कि इस समय भी इस घर की जो महिलाएं हैं, जैसा कि हमने पहले आपको तस्वीरों में दिखाया कि वो छत पर चढ़ी हुई हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो वाकई ही निसंदेह विचलित करने वाली हैं। प्रशासन को इन तस्वीरों को देखकर सबक लेना चाहिए और पानी की निकासी के जो हैं वो पूरे प्रबंध करने चाहिए। काफ़ी मुश्किल से घर आदमी बनाता है, लेकिन जब ये तस्वीरें दिखती हैं, क्या कहेंगे? प्रशासन को देखना चाहिए, इसके बारे में प्रशासन को देखना चाहिए भाई, ये जल्दी से जल्दी इसको कुछ ना कुछ ठीक करे, इसको सड़कें वगैरह बनाए, सब कुछ करे। सामने एमएलए साहब की कोठी है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रशासनिक दावे जो हैं वो फेल होते नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक आधे घर में ये पानी के जल भराव की समस्या हो, बल्कि हर जगह कमोवेश जो है ऐसी ही स्थिति है। दूसरा घर, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चे जो हैं इस समय ऊपर छत पर हैं क्योंकि नीचे पानी भरा है, जल भराव की स्थिति है। और आप देख सकते हैं कि पानी वाकई ही घरों के अंदर तक मार कर चुका है। और अगर ऐसी स्थिति हो, ऐसी परिस्थिति हो तो कोई क्या करे। पानी भर चुका है पूरे घर में और आप देख सकते हैं काफ़ी विचलित करने वाली जो तस्वीरें हैं वो हैं। आप पानी भर चुका, हर बार ऐसा होता है बरसात में? हर बार ऐसे ही होता है, हर बार ही ऐसे होता है। जब बारिश होती है, थोड़ी सी बारिश आएगी तब भी सारे में पानी आ जाता है हमारे। तो लेकिन काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है ये, फिर भी यहाँ पर इस तरीके की परिस्थितियाँ, मन विचलित होता है। बहुत होता है जी, रोनी भी आ रही है देख के। कैसे खाना बनाए, कैसे करें, बच्चे ऊपर बिठा रहे, कैसे बच्चों को क्लासेस लगाएं, कैसे पेपर दवाएं बच्चों को। पेपर कैंसिल करवाया है बेटे का। अब बताओ कैसे कर सकते, क्या नहीं कर सकते हम। बिल्कुल, ऐसी परिस्थितियों के अंदर मन विचलित होना भी जो है वो स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरीके से घरों में पानी घुस गया है वो कहीं ना कहीं विचलित कर देने वाला है। बहरहाल हम आपको जो है अम्बाला के कुछ और इलाकों में भी लेकर चलेंगे, वहाँ की भी परिस्थितियाँ आपको दिखाएंगे। वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे कि सरकार और प्रशासन के दावे आखिर किस तरह बुरी तरह पिट रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ईंको की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलेंडर लेकर ये गाड़ी गई है और आपको देखकर साफ हो जाएगा कि यहाँ पर कितना गहरा पानी है। हालांकि यहाँ पर भी इस तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो पंप हैं इसके ज़रिए बहरहाल नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो इन बड़े बड़े पंप्स को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ से पानी को ड्रेन में, जो साइड ही ड्रेन है उसमें छोड़ा जा रहा है। क्योंकि इस तरफ जो है सेक्टर 8, सेक्टर 9, सेक्टर 10 यानी कि 3 सेक्टर हैं। इसके अलावा जंडली, कोला जैसे रिहायशी इलाके हैं और ये जो पुल है, जो रेलवे का ब्रिज है, इसके नीचे से यानी कि अंडरपास से होकर के ये जो पूरा का पूरा जो इस तरफ के रिहायशी इलाके के लोग हैं वो इस तरफ यानी प्रेम नगर रोड की तरफ, मॉडल टाउन रोड की तरफ जाते हैं। तो इस रास्ते को भी खाली करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ड्रेन का पानी, ड्रेन में ये पानी छोड़ा जा रहा है तो शाम तक जो है ये पानी यहाँ से निकल पाएगा। यानी कि पानी की निकासी का जो प्रबंध है वो यहाँ पर भी नहीं है और यही कारण है यहाँ पर पंप लगाए गए हैं पानी निकालने के लिए। ऐसे में एक बार फिर प्रशासन पर यह सवाल उठता है कि जब ये अंडरपास बना था तब उन्होंने वो इंतजाम क्यों नहीं किए जिससे इस पानी को यहाँ से बाहर निकाला जा सके। बहरहाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यहाँ पर बड़े बड़े पंप दोनों तरफ लगाए हैं ताकि इस पानी को यहाँ से निकाला जा सके। एक पंप, 2 पंप जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और अगला पंप जो है वो दूसरी तरफ लगाया गया है और साथ ही इन पाइपों के ज़रिए से इस पानी को साथ चलती हुई ड्रेन में छोड़ा गया है। बहरहाल सेक्टरों में भी कमोवेश यही हालात हैं। हम सेक्टरों में भी चलेंगे, वहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।
पानी की महार ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाज़ारों में हो। हमने आपको प्रेम नगर का रिहायशी इलाका दिखाया और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हैं सबसे पॉश इलाके की, अम्बाला का सबसे पॉश इलाका यानी कि सेक्टर 7 जो नदी में तब्दील हो चुका है। दोनों तरफ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सेक्टर 7 की मेन रोड है जो गैलेक्सी मॉल के साथ आती है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सेक्टर 7 की जो सड़कें हैं वो नदी में तब्दील हो चुकी हैं। आप इस और देख सकते हैं ये रोड, जहाँ तक हमारा कैमरा आपको दिखा सकता है, मैं ज़रूर कहूँगा अपने सहयोगी को कि जूम करके हमारे दर्शकों को दिखाए कि ये पूरी की पूरी सड़क दूर तक, जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र जाएगी वो पानी में तब्दील हो चुकी है। और इस और भी जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस और भी जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र जा रही है पूरी की पूरी जो सड़क है वो नदी में तब्दील हो चुकी है। यानी कि हर किसी को अच्छे दिन जो हैं वो देखने पड़ रहे हैं। कैसे हैं अच्छे दिनों के वादे, कैसे हैं अच्छे दिनों के दावे, वो सब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहरहाल आपको लेके चलेंगे शहर के कुछ और इलाकों में, वो तस्वीरें भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। अम्बाला शहर में विकास की दरिया कहां कहां बह रही है ये हमने आपको शहर के हर कोने से दिखाया और अब हम पहुंचे हैं अपने इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में सेक्टर 9 में। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सेक्टर 9 की हैं जो किसी नदी से कम नहीं है। यहाँ पर भी एक वैगनार गाड़ी जो सड़क के बीचों बीच खड़ी है, पानी के कारण ये गाड़ी बंद होगी, मजबूरन इस गाड़ी के मालिक को इसे यहीं पर छोड़कर जाना पड़ा। और ये सेक्टर की जो सड़क है यहाँ पर करोड़ों रुपए में जो है एक प्लॉट मिलता है। लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं, घर बनाते हैं, आशियाना बनाते हैं कि वो आराम से रह पाएंगे। लेकिन यहाँ की भी जो तस्वीरें हैं ये आपको विचलित कर देंगी। एक तरफ कुदरत की मार और एक तरफ लापरवाह अधिकारियों की मार, ये दोनों चीज़ें बताती हैं कि कैसा है मेरा अम्बाला, कैसा है आपका अम्बाला। और वो लोग जो अम्बाले को अच्छे दिनों का वादा देने की बात करते थे, आखिर उनके वादे कहाँ हैं, वो दावे कहाँ हैं जो वोट लेने के समय उन्होंने लोगों से किए थे। ये जो तस्वीरें हैं ये साफ बयां करती हैं अधिकारियों की लापरवाहियों की, जनप्रतिनिधियों की लापरवाहियों की। हालांकि आज अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल पूरी की पूरी नगर निगम की टीम के साथ जो है सड़कों पर हैं, खुद पानी में उतरे हैं, लेकिन फिर भी ये जो हाल है ये वाकई ही व्यथित कर देने वाले हैं कि क्या ये है मेरा सपनों को अम्बाला, क्या ये अम्बाला है जहां पर मैंने अपने सपने संजोए थे, अपने आशियाने बनाए थे और ये सोचा था कि इन जगह पर आकर मैं आराम से रह पाऊंगा, चैन की नींद सो पाऊंगा। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये विचलित करने वाली हैं। हम भी आपके साथ साथ इन तस्वीरों को देखकर व्यथित हैं और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब बरसात होगी तो ये जो अधिकारी जिन्होंने आज दौरा किया है ये कम से कम हमें ऐसी तस्वीरें दोबारा देखने का मौका नहीं देंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर। हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। अम्बाला की तमाम खबरें देखने के लिए आप अपने मोबाइल पर हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ भी डाउनलोड कीजिए। हम आपको ऐसे ही अम्बाला की हर अपडेट देते रहेंगे।